Hello, students, and welcome to Roshi's Education Point. Today, we will be starting with your Class 6th New Images, a comprehensive course in English, Enrichment Reader. Chapter 3 we will be doing today, and the name of the chapter is The Story of Henry Jekyll, an excerpt from Gothic novel. Let us read this interesting story about a man with two personalities. Now, this story is about a man. एक आदमी की स्टोरी है जिसकी दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं. I, Dr. Henry Jekyll, was born in the year 1830. यहाँ पर I यानी कि डॉक्टर हेनरी जैकल अपनी स्टोरी खुद बता रहे हैं. ये ईयर 1830 में बॉर्न हुए थे. माई फैमिली वॉज रिच. रिच का मतलब अमीर. इनकी फैमिली काफ़ी ज़्यादा रिच थी, अमीर थी. आई स्टडीड टू बी अ डॉक्टर. इन्होंने डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई की थी. आई लाइक्ड द हार्ड वर्क. डॉक्टर बनना, डॉक्टर के लिए पढ़ाई करना कोई इजी काम नहीं है. तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करी थी, तब जाके इन्होंने अपना डॉक्टरी कंप्लीट किया था. Other people soon had a good opinion of me and I liked that too. अब जो इंसान हार्डवर्क करता है उसके बारे में लोग अच्छा और पॉजिटिव ही बोलते हैं. तो जब ये भी हार्डवर्क करते थे, कुछ ही टाइम बाद लोग इनके बारे में पॉजिटिव बोलने लगे, अच्छा बोलने लगे, तो इनको भी अच्छा लगता था. I seemed to have a good future in front of me. इनको ऐसा लगता था कि इनका फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और ब्राइट होने वाला है. एवरीथिंग लुक्ड ब्राइट एंड गुड. जिस तरीके से ये मेहनत करते थे, इनको ऐसा ही लगता था कि इनके साथ सब कुछ बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है. माई वर्स्ट प्रॉब्लम वॉज माई लव ऑफ फन. बेसिकली इनके अंदर एक प्रॉब्लम थी, इनको मस्ती करना काफ़ी ज़्यादा पसंद था. आई एन्जॉयड द वाइल्ड नाइट लाइफ टू मच. जो रात की एक नाइट लाइफ होती है वो इनको काफ़ी ज़्यादा पसंद थी. मैनी पीपल हैव फाउंड दैट अ लव ऑफ फन हेल्प्स देम टू एन्जॉय लाइफ. अगर आपको मस्ती करना पसंद है तो काफ़ी लोगों ने ये डिस्कवर किया है कि जो इंसान ज़्यादा मस्ती करता है वो अपनी लाइफ को दूसरों के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे से इंजॉय भी करता है. आई वॉन्टेड टू सीम सीरियस एंड दिस डिड नॉट हेल्प. अब एक डॉक्टर को थोड़ा सीरियस भी रखना चाहिए, लेकिन ये सारी चीज़ें इनको सीरियस नहीं बना रही थी. सो आई वॉज केयरफुल टू हाइड दिस साइड ऑफ माई लाइफ. अब क्योंकि ये अब एक डॉक्टर बन चुके थे तो इनको अपनी ये फ़न वाली लाइफ को थोड़ा सा हाइड करके रखना था. इन दिस वे माई लाइफ बिकेम अ लाई. लेकिन ये फ़न वाली साइड हाइड करने के चक्कर में इनकी पूरी लाइफ एक लाई बन गई, एक झूठ बन गई. क्योंकि ये लोगों के सामने अपने आप को वैसा दिखाते थे एकदम सीरियस जैसा, लेकिन रियलिटी में तो ये सीरियस थे ही नहीं. दैट मीन्स ये लोगों के सामने अपनी सही पर्सनैलिटी नहीं लेकर आते थे. इवन बिफोर आई फिनिश्ड माई स्टडीज़ आई ऑलरेडी हैड अ डबल लाइफ. स्टडीज़ कंप्लीट ही नहीं हुई थी इनकी, ये कम्प्लीटली डॉक्टर ही नहीं बने थे, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने ये डबल डबल पर्सनालिटीज़ के साथ जीना स्टार्ट कर दिया था. माई एक्शंस वर नॉट सीरियस बट आई डिड नॉट वॉन्ट देम टू बी अ पार्ट ऑफ माई वर्किंग लाइफ. बेसिकली इनके जो एक्शंस थे वो इतने ज़्यादा सीरियस नहीं थे, यानी कि ये इतनी मस्ती नहीं करते थे, इतना फ़न भी नहीं करते थे, लेकिन ये नहीं चाहते थे इनकी वर्किंग लाइफ में वो सारी चीज़ें पार्ट बने. दैट इज़ वाई वो उन चीज़ों को हाइड कर लेते थे, छुपा लिया करते थे. द years passed and I grew older and more sensible. कुछ साल निकल गए, ये और ज़्यादा बड़े हुए, मैच्योर हुए, इनको बहुत ज़्यादा समझदारी आई इनके अंदर. बट इट वॉज टू लेट टू चेंज माई डबल लाइफ. लेकिन जब तक ये बड़े हुए और समझदारी आई, काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था
और अब इनकी 2 अलग-अलग लाइफ बन चुकी थी। एंड देन थ्रू माय साइंटिफिक स्टडीज़ आई लर्न्ड समथिंग इम्पॉर्टेंट। इन्होंने अपनी स्टडीज़ के दौरान एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ भी स्टडी करी, लर्न करी, डिस्कवर किया। I learned that man has 2 sides, a good side and an evil side. इन्होंने ये चीज़ लर्न किया कि हर एक इंसान की लाइफ में 2 अलग-अलग साइड्स होते हैं। एक अच्छी साइड होती है और सभी के अंदर एक बुरी साइड भी होती है। I knew that this was true of me. और जब इन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की तो इन्होंने सबसे पहले खुद पर अप्लाई करके देखा, क्या इनके अंदर भी एक गुड साइड और ईविल साइड है? तो इन्होंने रिज़ल्ट में ये पाया कि बिल्कुल खुद के लिए तो ये स्टेटमेंट सही है। आई वॉज ऑनेस्ट अबाउट इट। और इन्होंने ये डिस्कवर करने में थोड़ा सा भी नहीं हिचकिचाए और इन्होंने सही सही बता दिया कि हाँ, मेरे अंदर एक अच्छी साइड भी है और एक ईविल साइड यानी कि बुरी साइड भी है। एज अ डॉक्टर I tried to learn more and to help sick and suffering people. अब क्योंकि ये एक डॉक्टर थे तो ये नई नई चीज़ें लर्न भी करते थे और बीमारों को, जो सिक है, जिनकी तबीयत ठीक नहीं है, जिनको कोई दर्द है, कोई प्रॉब्लम है, उन्हें हेल्प भी करते थे। द अदर पार्ट ऑफ मी वॉज ऑल्सो ऑनेस्ट अबाउट इट्स सर्च। जो दूसरा पार्ट था इनके अंदर, वो इस सर्च के बारे में काफ़ी ज़्यादा ऑनेस्ट भी था। स्लोली इट बिकेम क्लियर टू मी दैट मैन इज़ नॉट जस्ट वन पर्सन, ही इज़ 2 पीपल। कुछ ही टाइम में इन्होंने ये चीज़ कॉन्क्लूड कर दी थी कि एक मैन जो होता है उसके अंदर एक पर्सनैलिटी नहीं होती है, 2 अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी होती है उसके अंदर। कैन आई सेपरेट द 2 साइड्स? आई आस्क्ड माई सेल्फ। इन्होंने खुद ही से पूछा, क्या मैं अपनी गुड साइड और ईवल साइड को अलग अलग कर सकता हूँ? कैन आई मेक 2 पीपल, 1 गुड 1 बैड फ्रॉम अ सिंगल पर्सन? क्या ये एक ही इंसान में से 2 अलग अलग पर्सन बना सकते हैं क्या, एक गुड और एक बैड? इफ़ आई कैन, लाइफ विल बी मच ईजियर। अगर ये कर पाए तो लाइफ काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाने वाली है। द बैड पर्सन can live in his own bad way without hurting the good person and people's opinion of him. ये चाहते थे कि जो बैड पर्सन है वो अपनी लाइफ अपने तरीके से जिए और उसकी वजह से, क्योंकि बैड पर्सन है तो वो हर्ट तो करेगा, तो उसकी वजह से गुड पर्सन को कोई प्रॉब्लम ना हो और गुड पर्सन के बारे में लोग गलत ओपिनियन ना बनाए। And the good person's good name will be in no danger because of the other person's bad actions. जो गुड पर्सन अपनी अच्छी इमेज बना चुका है, बैड पर्सन के एक्शन की वजह से वो खराब नहीं होगी। It seems wrong that we have to live with both persons in the same body. इनके लिए ये बहुत गलत चीज़ थी कि हमें दोनों पर्सन्स के साथ एक ही बॉडी में रहना है, गुड पर्सन भी और bad person be. At that time, I was doing some scientific work. I found that some chemicals have a great power. अब जिस टाइम पर ये थोड़ा सा साइंटिफिक वर्क कर रहे थे, इन्होंने एक और चीज़ डिस्कवर करी, केमिकल्स के अंदर बहुत सारी पावर होती है। They can change a person's body, they can change its shape and make it bigger or smaller. केमिकल्स के अंदर एक ऐसी पावर होती है जिससे कि ये पर्सन की बॉडी को चेंज कर सकते हैं, उसकी शेप चेंज कर सकते हैं, छोटी चीज़ को बड़ा बना सकते हैं, बड़ी चीज़ को छोटा बना सकते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू बी टू क्लियर अबाउट द साइंटिफिक पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। बेसिकली जो इस स्टोरी के अंदर साइंटिफिक पार्ट है, ये उसको ज़्यादा डिटेल में, ज़्यादा क्लियर तरीके से नहीं बता रहे हैं। My reason, because as my story will show, my experiments were not completed. अब ये क्यों साइंटिफिक पार्ट को ज़्यादा अच्छे से नहीं बता रहे हैं? बिकॉज इनकी स्टोरी जो ये आगे बताने वाले हैं
उससे ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि इनके एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट ही नहीं हुए, और जो चीज़ कंप्लीट नहीं हुई वो इस साइंटिफिक तरीके से हमें नहीं बता सकते हैं। इट वॉज अ लॉन्ग टाइम बिफोर आई डिसाइडेड टू ट्राई द केमिकल्स। बहुत टाइम तक तो इन्होंने लर्न किया, डिस्कवर किया, सोचा, उसी के बाद इन्होंने केमिकल्स को अपने ऊपर ट्राई किया। देयर वर टू मैनी थिंग्स दैट कुड गो रॉन्ग। जब भी आप कोई नया केमिकल ट्राई करते हो तो बहुत सी चीज़ें गलत जा सकती हैं। आई वॉज अफ्रेड ऑफ डाइंग। सबसे बड़ा डर तो ये था कि अगर किसी केमिकल ने कुछ गलत रिएक्शन दे दिया तो इनकी डेथ भी हो सकती है, ये मर सकते हैं। बट फाइनली आई हैड टू नो। लेकिन जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे इनको तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। आई हैड टू हैव द आंसर। माई एक्सपेरिमेंट्स showed me the liquid that was necessary. अब इनको आंसर तो चाहिए था, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करे और फाइनली एक ऐसा लिक्विड बनाया जो इनकी ये जो पर्सनालिटी इनको अलग अलग करनी थी इसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देन आई बॉट फ्रॉम मॉ एंड कंपनी द केमिस्ट्स a lot of the special salt chemical that I needed to put into it. एक कंपनी है मॉ एंड कंपनी, जो एक केमिस्ट की कंपनी है जहाँ पर खूब सारे केमिकल्स मिलते हैं। वहाँ से इन्होंने वो स्पेशल सॉल्ट वाला केमिकल मंगवाया जो इनके एक्सपेरिमेंट में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। Late one night, I carefully put the salt chemical and liquid into a glass and mixed them together. एक दिन रात में लेट इन्होंने उस सॉल्ट केमिकल को जो लिक्विड इन्होंने बनाया था उसके साथ एक ग्लास में मिक्स करा। आई वॉच्ड द लिक्विड चेंज कलर। इन्होंने वेट किया, तो जब वो केमिकल उस लिक्विड के अंदर गया तो लिक्विड ने अपना कलर चेंज कर लिया था। देन नर्वसली आई ड्रैंक वॉट वॉज इन द ग्लास। नर्वसली, बिकॉज ये श्योर नहीं थे क्या रिजल्ट होने वाला है, तो नर्वस तरीके से इन्होंने वो पूरा ग्लास पी लिया। आई फेल्ट टेरेबल पेन एंड ग्रेट सिकनेस। थोड़ी देर के लिए तो इनको बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ और ऐसा लगा जैसे इनकी तबीयत खराब हो रही है। बट देन क्वाइट क्विकली द पेन वेंट अवे एंड आई बिगैन टू फील बेटर। थोड़ा ही टाइम बीता और उसके बाद धीरे धीरे इनका पेन ख़त्म हो गया, इनको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा। आई फेल्ट यंगर, लाइटर, हैप्पियर एंड फ्री इन माई बॉडी। काफ़ी ज़्यादा अपने आप को खुश फील कर रहे थे, फ्री फील कर रहे थे, लाइटर फील कर रहे थे। माई माइंड फेल्ट फ्री टू। इनका माइंड भी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हो गया था। बट आई न्यू इमीडिएटली that I was more evil than every other man on earth. एकदम से इनको रियलाइज़ हुआ इनकी गुड साइड बाहर नहीं आई है, इनकी तो ईवल साइड यानी कि बुरी साइड बाहर आई है, और इनसे बुरा पर्सन फ़िलहाल तो अर्थ पे और कोई नहीं है। हाउ डिड आई नो दिस? आई डू नॉट नो, बट इट वॉज अ वंडरफुल फीलिंग। अब इनको ये कैसे पता चला ये ईवल हो गए हैं, इसका आंसर इनके पास नहीं है, लेकिन जो फील ये कर रहे थे दैट वॉज वेरी वंडरफुल। इनको काफ़ी अच्छा लग रहा था। I looked down at my body. I saw immediately that I was smaller than before. इन्होंने अपनी बॉडी को देखा और इन्होंने ये रियलाइज़ करा कि ये पहले के कंपैरिजन में ज़्यादा छोटे हो चुके हैं। There was no mirror in my workroom then. I brought it in later. उस टाइम पर इनके वर्क रूम में कोई मिरर नहीं था, ये बाद में लेकर आए थे। So that night I went quickly across the dark courtyard and into the house. तो उस दिन रात का टाइम था, तो ये जल्दी से अपने वर्क रूम से निकले, डार्क कोर्टयार्ड से होते हुए ये अपने घर के अंदर चले गए। It was after midnight. All my servants were asleep, so they did not see me. क्योंकि ये मिडनाइट की बात है, सारे सर्वेंट्स जितने भी नौकर काम कर रहे थे घर में सब सो चुके थे, तो किसी ने भी इनको आते हुए नहीं देखा। I went quietly up to my bedroom
and straight to my mirror. ये जल्दी से धीरे धीरे अपने बेडरूम में गए और स्ट्रेट अपने मिरर के सामने जाके खड़े हो गए. In it, for the first time, I saw the man that I decided to call Edward Hyde. मिरर में जो पर्सन इनको दिखा, इन्होंने डिसाइड किया कि आज से इसका नाम एडवर्ड हाइड होगा. ही वॉज मच स्मॉलर एंड यंगर देन हेनरी जेकिल. वैसे तो वो डॉक्टर हेनरी जेकिल ही है, लेकिन ये जो उनका न्यू केमिकल के बाद जो फॉर्मेशन है, उसका नाम इन्होंने खुद ही से एडवर्ड हाइड रख दिया है. I can only believe that the evil side of me was not fully grown. इनके हिसाब से इनका ये जो evil side है, इनका ये जो बुरा साइड है, ये अभी तक पूरी तरीके से ग्रो नहीं हुआ है. It was not as strong as my good side. इनके अंदर जो गुड साइड थी वो थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और ये जो evil साइड है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी. The worst part of me was not as old and tired as the good and honest part. और बुरी बात क्या थी कि इनका ये जो evil part है, ये old भी नहीं था और tired भी नहीं था, थका हुआ भी नहीं था. और जो good part था, वो तो honest part जो था, वो old भी था और अब थका हुआ भी था. The dreadful face in the mirror was an evil face. I knew that. जो टेरेबल फेस इनको मिरर के अंदर दिख रहा था, वो एक ईवल फेस था, ये पहचान गए थे. बट आई फेल्ट नो फियर. लेकिन इनको बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था. आई वेलकम्ड इट बिकॉज इट सीम्ड वेरी नेचुरल. इन्होंने उस फेस का वेलकम किया क्योंकि इनके लिए वो नेचुरल था. द फेस लुक्ड मोर अलाइव देन माई यूजुअल फेस. ये जो फेस अब मिरर में देख रहे थे, यानी कि एडवर्ड हाइड वाला जो फेस ये मिरर में देख रहे थे, इनको ये काफ़ी ज़्यादा नेचुरल और यूजुअल लग रहा था इनके पुराने फेस के कंपैरिजन में. Later, I realized that people could not come near me without a feeling of great dislike. They detested me before I even spoke. बाद में इन्होंने ये रियलाइज़ करा कि लोग जब इनके पास आते थे तो उनके अंदर एक डिसलाइक की फीलिंग थी, वो इसको पसंद नहीं करते थे. दे हेटेड हिम. ये कुछ बोलता था उसके पहले ही लोग इसे हेट करना स्टार्ट कर देते थे. दिस इज प्रॉबली बिकॉज दे हैव नेवर मेट अ मैन लाइक एडवर्ड हाइड. शायद वो इसलिए होगा, लोग इसे इसलिए हेट कर रहे होंगे क्योंकि आज से पहले कोई भी एडवर्ड हाइड जैसे पर्सन से नहीं मिला था. ही इज़ अ मैन हु इज़ ऑल बैड, ऑल ईविल, आई टोल्ड माई सेल्फ. इन्होंने, डॉक्टर जेकिल ने खुद ही को ये समझाया कि ये जो एडवर्ड हाइड है, इससे बुरा इंसान तो कोई है ही नहीं. तो जब लोगों ने इतना बुरा इंसान कभी देखा ही नहीं है, तो नेचुरल सी बात है, इनको देखकर तो सब हेट ही करेंगे. मोस्ट पीपल आर गुड एंड बैड. ज़्यादातर लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं. नाउ केम द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माई एक्सपेरिमेंट. अब इनके एक्सपेरिमेंट का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होने वाला था. I returned to my workroom and prepared the chemical again and drank it. इन्होंने दोबारा से उस वर्करूम में गए, दोबारा से इन्होंने वही केमिकल बनाया और उसे पी लिया. Once again, I suffered the terrible pains change. वापस से इन्होंने वही टेरेबल पेन अपनी बॉडी में फील किया, उसी को ठीक होते हुए फील करा. But I soon had the face and body of Henry Jekyll. लेकिन जब ये चेंज हुए तो चेंज होकर ये एडवर्ड हाइड नहीं बने वापस से, ये पुराने वाले हेनरी जेकिल बन गए. वैसा ही फेस, वैसी ही बॉडी बन गई इनकी. दैट नाइट माई लाइफ चेंज्ड फॉर एवर. उस दिन इनकी लाइफ हमेशा के लिए चेंज हो गई थी. द एक्सपेरिमेंट वॉज अ सक्सेस एंड फ्रॉम दैट टाइम I was two people. One was Edward Hyde, a man completely evil. The other man was dear old Henry Jekyll. उस एक्सपेरिमेंट में इनको सक्सेस मिली और उस दिन के बाद ये दो पर्सन में कन्वर्ट हो गए थे. एक था एडवर्ड हाइड, एक ऐसा इंसान जो पूरी तरीके से ईवल था, और दूसरा था हमारा पुराना ओल्ड हेनरी जेकिल. As time passed, I felt a greater and greater need to escape into the younger,
more exciting body of Edward Hyde. जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा था, इनको ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत फील होने लगी अपने हेनरी जेकल वाली बॉडी से निकलने की और एडवर्ड हाइड बनने की, क्योंकि वो ज़्यादा यंग था, उसकी बॉडी ज़्यादा एक्साइटिंग थी। एंड इट वॉज सो ईजी, सिर्फ केमिकल पीना था और पुरानी दूसरी लाइफ में चले जाना था। आई ओनली हैड टू ड्रिंक द लिक्विड एंड देयर आई वॉज इन माई न्यू लाइफ। सिर्फ रात में लिक्विड पियो और नेक्स्ट डे एक न्यू पर्सन में कन्वर्ट हो जाओ। इनको काफ़ी ईजी लग रहा था। आई प्रिपेयर एवरीथिंग केयरफुली। इन्होंने सारी चीज़ें बहुत ही केयरफुल तरीके से प्रिपेयर करी। एज हाइड आई टुक द हाउस इन सोहो एंड एम्प्लॉयड अ वुमेन। जब ये हाइड बन जाते थे, यानी कि एडवर्ड हाइड बन जाते थे, तो इन्होंने घर लिया सोहो का। सोहो इज एन एरिया of the city of Westminster, part of the east of London. इन्होंने यहाँ पर एक घर परचेज कर लिया और वहाँ पर एक वुमेन को काम पर रख दिया। She looked after it and asked no questions. वो उस घर का ध्यान रखती और बदले में कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछती थी। As Jekyll, I described Mr. Hyde and told my servants Mr. Hyde can use my house in the square when he wants to use it. जब ये जेकल बन जाते थे तो ये डिस्क्राइब करते थे मिस्टर हाइड के बारे में और अपने सर्वेंट्स को बताते थे कि मिस्टर हाइड मेरे घर में रह सकते हैं और वो मेरी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। आई विजिटेड द हाउस 2 or 3 times एज मिस्टर हाइड, सो देयर वर नो मिस्टेक्स। ये अपने उस घर में, सोहो वाले घर में 2 से 3 बार जाते थे ताकि कोई गलती ना रह जाए। हिज विजिट्स बिकेम क्वाइट यूजुअल। काफ़ी नॉर्मल सी चीज़ थी ये। कुछ थोड़े थोड़े दिनों में ये उस घर में मिस्टर हाइड बनकर जाते थे और बाकी दिन तो ये एडवर्ड जेकल रहते ही थे। एट टाइम्स हेनरी जेकल वॉज शॉक्ड एंड फ्राइटन्ड बाय द थिंग्स दैट एडवर्ड हाइड डिड। कभी कभी जब एडवर्ड हाइड वापस से हेनरी जेकल बनते तो हेनरी जेकल बन के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते और वो डर जाते एडवर्ड हाइड ने क्या क्या चीज़ें करी है वो सुनकर। बट हाइड डिड ओनली रॉन्ग। जेकल ऑफन ट्राइड टू करेक्ट द रॉन्ग थिंग्स दैट वर डन बाय हाइड। लेकिन हाइड तो सिर्फ गलत चीज़ें ही करते थे, तो जेकल काफ़ी बार तो उनकी गलतियां ही सुधारने लग जाते थे। जब वो हाइड बन के जो गलतियां करते थे वो ही गलतियों को वो जेकल बन के सुधारना स्टार्ट कर चुके थे। Then I made the will that you did not like. Why did I make it? फिर मैंने एक ऐसी विल बनाई जो कि मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन फिर मैंने बनाई ही क्यों? Because I wanted to be able to change from Dr. Jekyll to Edward Hyde without losing all my money. इन्होंने वो विल इसलिए बनाई क्योंकि ये चाहते थे डॉक्टर जेकल से एडवर्ड हाइड में चेंज होना और ये अपना कोई भी पैसा लूज़ भी नहीं करना चाहते थे, खोना भी नहीं चाहते थे पैसे को। I would not like to describe everything that I did at as Edward Hyde, but I will tell you about one accident. अब डॉक्टर जेकल कह रहे हैं कि मैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्क्राइब नहीं करने वाला हूँ जो एडवर्ड हाइड ने की है, लेकिन मैं आपको एक एक्सीडेंट के बारे में ज़रूर बताऊँगा। इट हैपेंड वन नाइट। एक रात की बात है। आई नॉक्ड डाउन अ चाइल्ड and this made another man very angry. I saw the man the other day. He is your friend. The child's family were very angry too. For a time, I was afraid that they wanted to kill me, but Edward Hyde calmed them. He brought them to the workroom door and gave them a check from Henry Jekyll. एक दिन की बात है, रात में एडवर्ड हाइड ने एक बच्चे को मारा तो उसके फैमिली काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गई। उसके बाद इन्होंने जब नेक्स्ट डे उस फैमिली को देखा तो वो तो इतने गुस्से में थे कि मिस्टर जेकल को तो लगा कि यार ये तो मुझे मार देंगे, लेकिन एडवर्ड हाइड उन्हें काम करा, उन्हें शांत किया
उन्हें अपने वर्क रूम में लेकर गया और जो पैसे हेनरी जेकल ने एज अ डॉक्टर मेहनत करके अर्न करे थे, उन पैसों में से कुछ पैसे उसने उस फैमिली को दे दिए ताकि वो और ज़्यादा सीन क्रिएट ना करे, कुछ ना बोले और पैसे लेके चुपचाप चले जाए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एवरीथिंग सीम्ड परफेक्ट। लेकिन काफ़ी टाइम तक तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्ट ही लगती थी। If I was in trouble as Hyde, I only had to escape into my workroom through the door in the narrow street. अगर कभी हाइट किसी प्रॉब्लम में आ जाते थे तो उनको सिर्फ उस जगह से निकलना होता था, अपने वर्करूम के अंदर जाना होता था। I only needed a minute to make and drink the liquid. Then Edward Hyde disappeared. In his place, sitting quietly on his desk, was good, honest Henry Jekyll. अब डॉक्टर हेनरी जेकल तो काफ़ी ज़्यादा गुड और ऑनेस्ट मैन थे, तो जो जो गलतियाँ हाइड करता था वो अपने ऑफिस में आता, वर्करूम में आता, केमिकल को पी लेता और वो तो वहाँ से गायब हो जाता और उनकी जगह पर आ जाते गुड हेनरी जेकल, जो फिर उनकी गलतियों को ठीक करते रहते थे। एडवर्ड हाइड वॉज एन ईवल मैन। अब ये तो सबको ही पता है कि एडवर्ड हाइड एक बहुत ही ईवल मैन, एक बहुत ही बैड पर्सन थे। स्लोली हिज एक्शंस गॉट वर्स एंड वर्स। धीरे धीरे ये और गलत गलत चीज़ें करने लग गए थे। Then 2 months before the murder of Sir Denvers Carew, I, Henry Jekyll, went out one evening and returned late. 2 महीने पहले जब सर डेनवर्स कैरियो का मर्डर हुआ था, उसके 2 महीने पहले हेनरी जेकल शाम को बाहर गए थे और बहुत लेट वापस आए थे। When I woke up the next morning, I looked down at my hand. The skin on it was darker and it was half covered in thick hair. जब ये वापस से नेक्स्ट डे उठे तो इन्होंने अपने हैंड्स की तरफ देखा। इनके हैंड्स की जो स्किन थी वो काफ़ी ज़्यादा डार्क हो चुकी थी और आधे आधे थिक हेयर से कवर्ड थी, बालों से, घने बालों से कवर्ड थी। इट वॉज द हैंड ऑफ एडवर्ड हाइड। ये हैंड तो एडवर्ड हाइड का था। I looked at it for almost a minute before I jumped out of bed. I ran to the mirror and looked at my face. Yes, there it was. There was no mistake. जब मैंने अपने उस हैंड को देखा तो एकदम से ये डर गए कि मैं तो डॉक्टर हेनरी जेकल बनकर सोया था, तो सुबह ऐसा एडवर्ड हाइड कैसे? तो ये भाग कर गए, मिरर में देखा। I went to bed as Henry Jekyll, but I have woken up as Edward Hyde, I thought. How could it happen? What went wrong? And what am I going to do? अब ये सोच रहे हैं कि जब ये रात में हेनरी जैकल बनकर बेड में गए थे, सोए थे, तो सुबह एडवर्ड हाइड बनकर कैसे उठे, ये सब कैसे हुआ और अब ये क्या करेंगे, क्या करने वाले हैं। All of my chemicals were in my workroom, but I had to get to them. इनके जितने भी केमिकल्स थे वो तो वर्करूम में थे, फिलहाल ये बेडरूम में थे, तो इनको बेडरूम से वर्करूम में जाना था। It was late in the morning and my servants were already working in the house. लेकिन सुबह काफ़ी लेट हो चुकी थी और सारे सर्वेंट्स पूरे घर में काम कर रहे थे। But I had to go through the house and across the courtyard. Then I remembered. इनको पूरे घर को क्रॉस करते हुए, कोर्टयार्ड को क्रॉस करते हुए वर्क रूम तक जाना था। फिर इनको कुछ याद आया। Of course, I thought, the servants have seen Edward Hyde in the house before now, and I laughed. फिर इनको याद आया कि हेनरी जैकल ने तो बोला था ना कि घर में एडवर्ड हाइड कभी भी आ सकते हैं, तो इनका काम काफ़ी इजी हो गया और ये हंसने लग गए। I dressed quickly and went downstairs. ये जल्दी से रेडी हुए और डाउनस्टेयर्स चले गए, सीढ़ियों से नीचे चले गए। One of my servants saw me.
He looked a little shocked when he saw Edward Hyde so early in the day. एक सर्वेंट ने इनको देखा और देखने के बाद वो काफ़ी शॉक हो गया कि इतनी सुबह सुबह एडवर्ड हाइड इनके घर पे क्या कर रहा है. बट ही सेड नथिंग. लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला. आई हरीड अक्रॉस द कोर्टयार्ड एज फास्ट एज आई कुड. जितनी फास्ट तरीके से हो सके ये उतनी फास्ट तरीके से कोर्टयार्ड को क्रॉस करते हुए अपने वर्करूम में पहुंचे. I went straight to my workroom and quickly mixed the liquid, then I drank it. ये अपने वर्करूम में गए, जल्दी से इन्होंने वो लिक्विड बनाया और उसको पी लिया. 10 minutes later, Dr. Jekyll returned to the house for his breakfast. ये वापस से डॉक्टर जेकिल में कन्वर्ट हो गए और 10 मिनट्स के बाद ये वापस से घर के अंदर आए और इन्होंने अपना ब्रेकफास्ट कर लिया. सो दिस वॉज जस्ट एन एग्जर्प्ट, एक शॉर्ट पार्ट ले रखा है कंप्लीट स्टोरी में से. आई होप यू अंडरस्टूड इट. इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स you can write me in the comment section below. And if you want to contact me, my email ID is provided in the description box. If you liked my video, kindly subscribe the channel. Thank you so much. Keep watching.